कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। साथ में भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के पीछे की कहानी देखें तो पिछले 1000 साल पुराने इतिहास को हम देखते हैं तो उसमें मोहम्मद गजनवी के आक्रमण या इससे पूर्व और चले तो सिंध पर होने वाले आक्रमण या हिंदूशाही राज्यों की स्थिति जो अफ़गानिस्तान में थे उनको देखते हुए देखते हैं कि हमारे ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं। ये इस प्रकार के अत्याचार भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए। अंग्रेज़ों के साथ मुसलमान शासक जिसमें मुग़लों से पूर्व सल्तनत काल में भी इस प्रकार के अत्याचार भारतीयों पर किए गए, जुल्म ढाए गए, धर्मांतरण किए गए, कई सारी चीज़ें जो है इस देश के अंदर हुई। व्यक्ति स्वातंत्र्य को जहाँ पर सबसे ज़्यादा हानि पहुँची है, व्यक्ति स्वातंत्र्य का अर्थ है स्वराज्य। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने कहा था। और स्वराज्य के अंदर हम देखते हैं कि स्वशासन, अनुशासन और अनुपालन ये तीनों का विशेष महत्व है। अनुपालन में हमें सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमें खुद के द्वारा, गांधी जी कहते हैं खुद के द्वारा अनुशासन का पालन करेंगे तो शायद हमारा देश अधिक स्वस्थ और आज़ाद और गुलामी से दूर होगा। नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, इन कानूनों का पालन होना चाहिए। और भारतीय स्वतंत्रता में स्वराज्य का यही संदर्भ है कि हम अपने नियम खुद बनाएं और खुद भी नियम बनाने के बाद हम उनका अनुपालन बिना किसी बाहरी आग्रह के करें तो ये हमारी सच्ची स्वतंत्रता होगी। भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। आज घर घर में तिरंगा की बात हो रही है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है और हमारा सम्मानजनक है, तो उसके सम्मान को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। पिंगली वेंकैया साहब ने इसको जो है तैयार किया था। बाद में इसमें काफ़ी संशोधन हुए और 1947 में जुलाई के महीने में नेहरू जी द्वारा विधान परिषद, राष्ट्रीय विधान परिषद के बीच में इसके पूरी रूपरेखा रखी थी और उस रूपरेखा में इसे जो है विधान परिषद के सभी सदस्यों ने स्वीकार किया था, किसी ने विरोध नहीं किया था। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने हमारे लाल किले की प्राचीर के ऊपर पहला स्वतंत्रता का ध्वज फहराया था। अंग्रेज चले गए हैं और अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश से विदा हो चुकी है। तो हम सोचे कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कितने अत्याचार किए और हमें अपने स्वतंत्रता के पालन में, स्वतंत्रता को ग्रहण करने में और स्वतंत्रता से उन्मुक्त गगन के पंछी बनने में हमें राष्ट्र का पूरा सहयोग देना चाहिए। और इसमें प्रत्येक नागरिक की भूमिका अलग अलग नहीं है, एक ही भूमिका है। राष्ट्र सर्वोपरि और राष्ट्र के लिए जिए, देश के लिए जिए, स्वतंत्रता के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए जिए। हमारा आत्मसम्मान होगा तो निश्चित है कि हम राष्ट्र का भी आत्मसम्मान स्थायी कर सकते हैं। जय स्वराज, जय भारत।